बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। अच्छा, ये तय है कि इमरान खान साहब की साइफर केस में जमानत का जो परवाना है वो सुप्रीम कोर्ट से जारी हो रहा है और आज जज साहब ने खुद भी इस बात का इंदिया दे दिया है। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब अनवारुल हक काकड़ साहब, वो तगड़े बुजुर्ग को अदालत ने तलब किया है और ज़ाती हैसियत में, किसी वकील के जरिए नहीं जी, 7 रोज़ के अंदर अंदर 29 तारीख को ये पेश होने जा रहे हैं। वरना 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 बहुत कुछ है, वो भी आपको बताना जी। मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू न सिर्फ रिकॉर्ड हुआ, उसके मिनट्स भी सामने आ गए कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में, मलिक रियाज फतह हो गए जी, तो कारोबारी आदमी है ना, उनका फतह होना बनता है। टारगेटेड कार्रवाई है, स्क्रिप्टेड कार्रवाई है, उसके कुछ मिनट्स आए हैं सामने, उसकी कुछ तफसील आपके साथ बतानी है कि उनसे कौन से सवाल किए, उन्होंने कौन से राज माजी के अफशा किए। तो उनसे ज़्यादा राज, मलिक रियाज से ज़्यादा राज किसी के पास नहीं है इस पूरे पाकिस्तान में। ठीक है जी। अब मेरे ख्याल 2 रह गए और एक बुशरा बीबी का एक इंटरव्यू रह गया है और एक वो कल पार्लियामेंटेरियंस कह रही थी खातून, मैंने उनका नाम सुना, वो कहती है अब शेरू का रह गया, इमरान खान साहब का जो पालतू कुत्ता है, बस इनके इंटरव्यूज़ रह गए, बाकी सबके हो चुके हैं। तो अब ये चीज़ें और बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक अहम तरीन वज़ीर हैं PTI के, उनको स्टॉप लिस्ट में नाम डाला गया, उम्रे के लिए जा रहे थे, रोक लिया गया। उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं, तो सब चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं वो खबर देता हूँ, जब सफ़ा पलटता है ना सर, फिर जब चीज़ें हक़ में होना शुरू हो जाती हैं, फिर चीज़ें बड़ी मज़ेदार तरीके से होती हैं। और असद उमर, आपको पता है, साल 9 मई की वजह से उनकी पेशियाँ भुगत रहे थे, फिर थोड़ी देर के लिए उन्हें किनारा कशी की, फिर बोला कि मैं तो PTI के साथ था, और फिर अभी मुख्तलिफ अदालतों में वो पेशियाँ भी भुगत रहे थे। फिर उन्होंने एक अदर ट्वीट करके ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 9 मई की भी कंडेमनेशन की, और फिर जिस तरह इजहार वफादारी करनी थी, सियासत से किनारा कशी की। तो अब संगीन केसेस अब उनके ख़त्म होना शुरू हो गए जी। पाकिस्तान टेलीविज़न PTV और पार्लियामेंट का धरने के ज़माने का था। पार्लियामेंट हमला केस में ना उनकी समाअत तफ्तीश थी जी, PTV और पार्लियामेंट के हमला केस में जी। तो आज उनकी समाअत थी, तफ्तीशी ने कह दिया जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा साहब हमें तो मतलूब ही नहीं है असद उमर साहब, तो इन्हें बरी कर दिया जाए, तो मसला हल हो गया। तो फिर वकला ने क्या किया, जो उनकी ज़मानत की दरख्वास्त थी वो वापस लेने का, भी ये तो वैसे ही बाजत बरी हो रहे, तो ये मतलूब ही नहीं है। तो ये, हाँ, दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब का ये मसला था कि आज उनको अदालत में पेश करना था, लेकिन वहाँ मंजूरी भी नहीं है, वहाँ कबूलियत भी नहीं है और मकबूलियत भी नहीं है, तो वहाँ उनको जेल से स्काइप पर उनकी पेशी कराई है। यार कमाल है यार, वैसे एड है यार वैसे ये। अच्छा, और मज़ा आ रहा है मुझे, करने वालों को मज़ा आ रहा है, तो हम क्यों ना मज़ा लें भाई, हमें भी मज़े लेने चाहिए। तो उनकी जेल से उनको स्काइप पर पेश किया गया और वकला ने बड़ा शोर किया फवाद चौधरी साहब का, नहीं हमें फवाद चौधरी इधर चाहिए, तो मगर जनाब मंजूरी नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो फवाद चौधरी जेल से आज पेश हुए हैं स्काइप के ज़रिए, ये चीज़ थी। तो मंजूर और कबूल होना इस वक्त ज़रूरी है। 55 बलोच तलबा जी, और वो मिसिंग पर्सनस के अंदर हैं, और उनके हवाले से दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 7 रोज़ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ाइनल नोटिस दे दिया है। और उन्होंने कहा 7 रोज़ में अगर ये 55 बलोच तलबा बाजियाब नहीं हुए तो उस सूरत में 29 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को जी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तो ये तय है कि ये लोग अब ज़ाती हैसियत में अदालत के सामने पेश होने जा रहे हैं, वरना 29 तक 55 बलोच तलबा जो मिसिंग हैं उनको पेश करना होगा या उनकी रिपोर्ट देनी होगी या जो कुछ भी होगा। तो बहरहाल यहाँ है, यकीनन जब ये चीज़ें होंगी तो मामला फिर खुलते हैं, फिर पॉलिटिकल मिसिंग्स भी आती हैं सामने और बहुत सी चीज़ें आती हैं, जो दीगर लोग गायब है उनसे मुतल्लिक भी बात होती है। तो ये तो है, तो ये एक हाइप बनने वाली है, ये ख़बर जो है ना कर्व इन है, ये एक हाइप बनने वाली है और ये बनेगी इस पे कि जब वज़ीर आज़म अदालत में पेश हो रहा, तो ये कोई छोटी चीज़ तो नहीं है ना सर, ये तो बड़ा बड़ा मामला है। तो ये है, ये वो लोग हैं जिनसे मुतल्लिक, ये वो मामला जिनसे मुतल्लिक इमरान खान साहब के भी वादे थे, ये मामला जिस पे, और इस वजह से बलूचिस्तान की और स्पेशली मेंगल साहब वगैरह, ये सारे इन केसेस के ऊपर ना, इन मामलात की गारंटीज़ के ऊपर इमरान खान साहब के साथ शामिल हुए। उससे पहले नवाज शरीफ साहब के साथ शामिल हुए, फिर कट्टी हो गई, फिर इन्होंने इमरान खान के साथ शामिल हुआ, फिर कट्टी करने की वजह ये बताई, और फिर नून लीग में शमूलियत की वजह ये बताई, फिर अब PDM के अंदर आए इमरान खान, तो वहाँ भी इनके, ये बड़ा, ये छोटा मसला नहीं है, गले की हड्डी है। हाँ जी, इसको ना निगला जा सकता, ना सही से उगला जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है शौकत यूसुफ सईद साहब जी, पेशावर एयरपोर्ट से उम्रे की अदायगी के लिए वो जा रहे थे, उनको रोक लिया गया
और उनको जाने से रोका गया क्योंकि स्टॉप लिस्ट पे नाम था। ये स्टॉप लिस्ट का तभी पता चलता जब आप एयरपोर्ट पे खुद जा रहे हो। तो हालांकि अभी तक इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की ना बाकी, और वो खामोश भी हैं, ना ही इन्होंने परवेज़ खटक साहब वगैरह को भी ज्वाइन किया है। तो क्राइटेरिया तो यही है। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं जाने दिया गया स्टॉप लिस्ट में, और मैंने तो कभी फ़ौज के हवाले से कभी दारों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, और कभी मैंने दारों के ख़िलाफ़ कभी किसी किस्म की आवाज़ नहीं बुलंद की। और कहते फिर भी मेरे साथ ये सलूक हो रहा है, ये वो कह रहे हैं। उन्हें ये मेरे साथ सलूक बुरी बात है, ये नहीं होना चाहिए। अब आ जाऊँ जी मैं ग्राउंड मेन मुद्दात के ऊपर। जी मलिक रियाज साहब का जी इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। इस बात का इंकशाफ किसी और ने नहीं किया। जावेद चौधरी साहब बहुत क्लोज समझे जाते हैं मलिक रियाज साहब, इससे पहले व्लॉग्स भी कर चुके हैं मलिक रियाज साहब की जायदाद, प्रॉपर्टीज़ और इन सब चीज़ों के ऊपर कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, यहाँ यहाँ यूँ मामला हैं। तो काफ़ी करीब बताया जा रहा है। तो मलिक रियाज के इंटरव्यू का उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड करवा दिया गया, और कहा जा रहा है कि सलीम साफ़ी को, ये भी कहता है जावेद चौधरी साहब को इन्होंने रिकॉर्ड करवा दिया, कोई सलीम साफ़ी वगैरह किसी को इस तरह का इंटरव्यू दिया जी, और रिकॉर्ड हो चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत खुलकर बात की है मलिक रियाज साहब ने, की है बात, मलिक रियाज साहब ने खुलकर बात की है। 2014 का इमरान खान साहब का जो धरना था 126 दिन का, और जो सानिया APS के बाद ख़त्म हुआ था, तो उस धरने में वो नवाज़ शरीफ साहब के पास पैगाम लेके गए थे। वो पैगाम किसके कहने पर लेके गए थे कि नवाज़ शरीफ साहब मुस्ताफ़ी हो जाएं या नवाज़ शरीफ साहब छुट्टियों पे चले जाएं, वो भी उन्होंने इंकशाफ किया उस इंटरव्यू में। और ये भी बताया जा रहा है, बहरहाल ये इंटरव्यू मुकम्मल स्क्रिप्टेड है और ये मुकम्मल तौर पर टारगेटेड है। और आपको पता टारगेट आजकल कौन है, तो इसके अलावा कोई नहीं है। अब मलिक रियाज साहब फतह हो गए तो फिर बाकी क्या रह जाता है, तो कारोबारी हजरात है, तो ये बनता है। और ये तो एक चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आओ जी, इमरान खान साहब की 2 दरख्वास्तें थी, एक तो फ़र्द जुर्म के ख़िलाफ़ थी और दूसरी इमरान खान सैफ़र के फ़र्द जुर्म के, और दूसरी सैफ़र केस में इमरान खान साहब की ज़मानत की थी। तो फ़र्द जुर्म वाली दरख्वास्त तो वैसे भी गैर मौसर हो गई थी, लेकिन फिर भी उस केस में ना हामिद खान साहब इमरान खान साहब के वकील थे, उन्होंने अदालत से रजू करके कहा कि हम ये दरख्वास्त वापस लेने, इसमें कुछ तरमीम करनी है। तो अदालत ने खैर हुक्म दे दिया जी। 3 रुकनी बेंच है ना, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक साहबा। तो दूसरी जो दरख्वास्त थी ना सैफ़र में दरख्वास्त पर ज़मानत के हवाले से सैफ़र केस में, तो वहाँ हुई उनकी, और जस्टिस तारिक मसूद साहब ने नोटिस जारी कर दिए और उन्होंने कहा है कि भाई पहली कुछ रेफरेंस दिया होगा ना, भाई पहली ज़मानतों पे भी ज़मानतें होगी, तो उन्होंने कहा नहीं जी पहली ज़मानत में ज़मानत नहीं होती। जस्टिस मसूद साहब ने कहा हमने नोटिस जारी की है, तो नोटिस जारी करना ज़रूरी है, और पहले फ़रीक़ैन आएंगे और फिर ये सब चीज़ों की। तो नहीं, इंडिया है कि उनको भी पता है कि इसमें कोई ऐसी जान मान है नहीं। और FIA का तफ्तीशी अफसर आ गया बिन बुलाए, उन्होंने कहा आपको नोटिस ही जारी नहीं किया, चले पीछे चल के बैठ जाए। वो जिस तरह नैब के आते हैं ना, हाँ जी, उसके जी हमें तो कहा ही हम तो बस ठीक है, तो FIA वाले भी चले पीछे चल के बैठ जाए, जस्टिस तारिक मसूद साहब ने कहा। और हाँ, सलमान सफदर साहब जो थे इमरान खान साहब के वकील, उनके दलाइल तगड़े थे। उनका एक ही दलाइल मान नहीं है जिस पर मैं भी बड़ा कन्विंस हूँ और सारी दुनिया कन्विंस है। उन्हें कहा जो आज़म खान साहब थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनकी गुफ्तगू को सारा मेयार बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि तुमने अब इसको मैनिपुलेट करना है या जो कुछ करना है। उन्हें कहा आज़म खान साहब तो इतने दिन अगवा रहे, उनका अगवा का पर्चा है उनके ऊपर, फिर वो बाजियाब हुए, पहले वो इस केस में मुलजिम थे, अब वो गवाह बन गए। तो उन्होंने कहा ना फिर देखे फिर इसी तरह ही होता है। उन्होंने कहा फिर इसी तरह ही गवाहियाँ होती हैं। बाकायदा जज साहब और सलमान साहब के साथ मुकालमा हुआ है। बहरहाल जज साहब ने ये कह दिया, और अब अगली जो समाअत है वो उन्होंने गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी किया। तो मेरा ख्याल है फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करके 1-2 दिन के अंदर तारीख़ इसकी आ जाएगी। तो यहाँ तो ये है। मेरा जैसा जस्टिस तारिक मसूद साहब ने एक बात की और वो भी मुझे एक बड़ी कन्विंसिंग लगी। कुछ लोगों को उसका मतलब समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ। उन्हें कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ट्रायल दोबारा करने का सैफ़र का जो फ़ैसला है ना, उन्हें कहा इससे PTI को नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस ट्रायल के अंदर लकूनाज ही इतने थे। मुझे जो लगा उनके कहने का मतलब कि लकूनाज ही इतने थे कि हायर कोर्ट के अंदर ज़मानतों के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए वो बड़े ज़बरदस्त चीज़ें थी। इतने गैप और इतने बड़े खप्पे थे उसके अंदर, वो इमरान खान साहब को इस केस के अंदर बड़ी मदद दे सकते थे। मगर अब ट्रायल दोबारा शुरू हुआ तो अब जो मुद्दई हैं वो गलतियाँ नहीं करेंगे जो उन्होंने इस दौरान की थी। ये अपडेट्स ही फीडबैक से मुतल्लिक़ दुआ करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।